हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। स्टूडेंट, हम लोग आज पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसको देखते हैं ना। इसके पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल, स्थितिज ऊर्जा, विभव, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे हम देखते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होगा ना। तो आइए देखते हैं दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स के विषय में जानते हैं ना। तो वैद्युत फ्लक्स को जानने से पहले आप देख लें कि हम लोग इसके पहले क्या पढ़ लिए थे। वैद्युत बल पढ़े थे और वैद्युत क्षेत्र पढ़े थे, ठीक ना। तो वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल जो है दो आवेशों के कारण होता था, यानी कि इसका सूत्र मिला था F बराबर के Q1Q2/r², और इसका मिला था E=KQ/r², ठीक। तो वैद्युत फ्लक्स अब हम पढ़ेंगे तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा जानते हैं। परिभाषा ये है इसकी ना। तो हम परिभाषा ये कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं की वह संख्या जो क्षेत्रफल सदिश के समांतर हो अथवा लंबवत हो। क्या? वैद्युत बल रेखाओं की वह संख्या जो क्षेत्रफल सदिश के समांतर या लंबवत हो, उसे क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं ना। जैसे वैद्युत बल रेखाओं की वह संख्या जो क्षेत्रफल सदिश के समांतर हो, उसे क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स ना। वैद्युत फ्लक्स कहा रहे या विद्युत फ्लक्स कहा रहे, दोनों का एक ही मतलब है ना। तो अब यानी कि सिर्फ देखिए इसमें एक संख्या आ रहा, तो वैद्युत बल रेखा। अब वैद्युत बल रेखा क्या होता है, इसको हम लोग आगे जानेंगे ना। तो वैद्युत बल रेखाओं की वह संख्या जो क्षेत्रफल सदिश समांतर हो या लंबवत हो, उसे वैद्युत फ्लक्स कहेंगे ना। तो वैद्युत बल रेखा की संख्या यानी कि वैद्युत फ्लक्स कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात यहाँ आ रही है, क्या है? संख्या है ना। रेखाओं की एक समूह है, एक संख्या, उसी को हम क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। लेकिन वो रेखाएं होनी कैसी चाहिए? क्षेत्रफल सदिश के समांतर अथवा लंबवत। क्षेत्रफल सदिश, वास्तव में क्षेत्रफल सदिश कुछ अलग नया शब्द नहीं है, आपका ये है क्षेत्रफल ही ना। आप जानते होंगे क्षेत्रफल निकालना किसी का, तो जिस भी सतह का आप अध्ययन कर रहे होंगे, बल निकाल रहे होंगे, वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे होंगे, उसी सतह का क्षेत्रफल है यह। तो क्षेत्रफल सदिश इसलिए लिया गया है क्योंकि जो क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, और हम लोग वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे, तो वैद्युत क्षेत्र भी अपनी सदिश राशि है ना। यानी कुल मिला के इसका फोटो बनाते हैं अगर, तो फोटो इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये है आपका कोई सतह ना, ठीक दोस्तों। ये कोई सतह है ना, जिसका क्षेत्रफल आपको एस दिया होगा ना। एस दिया हो, ए दिया हो, डी एस दिया हो, कुछ ले सकते हैं आप ना। ये है आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा ना। तो अब वही कि वैद्युत बल रेखाओं की वह संख्या जो क्षेत्रफल सदिश के समांतर हो अथवा लंबवत हो, उसी को क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे ना। तो अब किसी भी सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो उसके तल के लंबवत होता है ना। अब जैसे आपका वो सतह का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्या होगा? जैसे ये तल है, इस तल के लंबवत दिशा में ये होगी वैद्युत क्षेत्रफल की दिशा। क्षेत्रफल हमेशा तल के लंबवत इस प्रकार से लिया जाएगा ना। अब क्षेत्रफल तल के लंबवत लिया जाएगा, तो आपको यही देखना है ना। तो ये अगर इस प्रकार से है, तो आपका जो क्षेत्रफल की दिशा होगी यहाँ से, वह आपका ये कुछ इस प्रकार से ना। तो क्षेत्रफल की दिशा मान लीजिए ये डी एस ना, डी एस डी एस। गुरु जी, ई का हो रहा है
ना, ये अलग अलग डिब्बा का बना है ना ना। तो देखिए डी अगर आप याद करें तो पीछे क्लास में हम एक दो बार डी शब्द का यूज किए हुए हैं ना। डी का मतलब क्या होता था, डी एस आ जाता था तो इसको क्या कहते थे, अल्पांश भाग। क्या, अल्पांश भाग या क्षेत्रफल। क्या कहते दोस्तों, अल्पांश भाग या क्षेत्रफल ना। तो अब यहाँ पे भी अल्पांश ही लिया गया। अल्पांश इसलिए लिया गया है क्योंकि एक छोटा भाग कोई नहीं है ना, ये सॉरी एक पूरा कंप्लीट। अब इस पूरे प्लेट पर बहुत से आवेश होंगे ना, हम सभी प्लेटों का एक बार में अध्ययन नहीं कर सकते ना, इसलिए यह जो है इसे क्या लिया गया है, अल्पांश भागों में अलग अलग लेके दिया गया है। तो जब भी हम वैद्युत क्षेत्र की गणना करते थे तो कैसे करते थे, किसी अल्पांश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाल करके उसका समाकलन कर देते थे, वही क्या आता था, आपका वैद्युत क्षेत्र आता था पूरे निकाय का। सेम उसी प्रकार यहाँ भी किया जाएगा ना, आपका अलग अलग अल्पांश के कारण आप वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, फिर उसका समाकलन करेंगे, वही आपका वैद्युत फ्लक्स मिलेगा ना। तो वैद्युत फ्लक्स को हम प्रदर्शित करेंगे फाई से। किससे, फाई, भाई नहीं फाई ना। वैद्युत क्षेत्र को हम प्रदर्शित करेंगे फाई से। फाई इक्वल टू आपका आएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस ना। फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। इंटीग्रेशन इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, जाना पहचान, ये सांप है ना, सांप मतलब समाकलन, ठीक, समाकलन। इसको जब आप आगे सॉल्व कर लेंगे तो फाई इक्वल्स टू आएगा ई एस कॉस थीटा, या इसको आप थोड़ा सा अगर आगे जाएं तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा, क्योंकि आपका यह ई विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र है क्या, एक सदिश राशि ना। अब ई डॉट डी एस था, इसको हम लिख लिए ई डी एस कॉस थीटा। अब ये कैसे आ गया गुरुजी, कोई चमत्कार तो नहीं हुआ ना, ये कहाँ से लिख दिया गया इसको ना, क्या ऐसा होता है? जी दोस्तों, ये होता कैसे है, आप लोग पढ़े होंगे ना सदिश चैप्टर। सदिश चैप्टर में होता था ए डॉट बी, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता था, ए बी कॉस थीटा। क्या होता था, दो सदिशों का अदिश गुणनफल आता था ए बी कॉस थीटा। ये सूत्र है, इसी सूत्र से हम इसको लिखे हैं ना, इसी सूत्र से इसको हम लिखे हैं, ये आया। अब फाइनली ये आया तो इसको हम आगे क्या कर सकते हैं, आप देखें समाकलन या अवकलन हमेशा अचर राशियां करते हैं ना। तो अब इसको देखिए ई डी एस कॉस थीटा है, तो आप क्या काम करें, ई कॉस थीटा को बाहर ले लें ना, ई कॉस थीटा को बाहर ले लें तो उसके बाद आपका डी एस का समाकलन आ जाएगा। डी एस आपको समाकलन पता होगा, शुरू में बताए थे, डी एस का समाकलन आता है एस डी थीटा का थीटा ना। तो ये समाकलन करने से पहले आपको देखें, इसको हम मिटा रहे हैं, नोट कर लें आप लोग, मिटा दें। देखिए दोस्तों, बस इतना मिटाएंगे परिभाषा तक। हाँ, तो देखिए आपका आया है फाइव ई डी एस, किसकी बात हो रही थी, ई कॉस थीटा को बाहर लेने की ना। तो फाइव बराबर ई कॉस थीटा बाहर आ गया, समाकलन में बचा डी एस ना। अब डी एस का, एस भी क्षेत्रफल है तो सदिश ही है ना, तो क्या आ जाएगा, डी एस का समाकलन यस हो जाएगा। तो फाइनली आपका आ जाएगा ई एस कॉस थीटा, सॉरी ई कॉस थीटा, इसका समाकलन एक बार लिख लें एस आ जाएगा। अब साथ में कर लें तो क्या आ जाएगा, फाइव बराबर ई एस कॉस थीटा, ठीक। ये आ गया आपका वैद्युत फ्लक्स का सूत्र। क्या आया, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र आ गया, ठीक दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका फ्लक्स निकालने का, इसको जानते रहें, ठीक। अब आपको यहाँ से देखना है थीटा को कुछ अलग अलग कंडीशन अगर दे रखा हो तो देखेंगे हम कैसे करेंगे ना। इसको हम मिटा रहे हैं, मिटा दें ये, मिटाएं। कुछ स्पेशल कंडीशन इसके लिए, वैद्युत फ्लक्स के लिए। पहला कंडीशन आपका ये हो सकता है कि अगर आपका जो वैद्युत फ्लक्स है वह सदिश रूप में दिया हो। कैसे दिया हो,
सदिश रूप में, सॉरी वैद्युत फ्लक्स नहीं, वैद्युत क्षेत्र सदिश रूप में दिया हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, यदि वैद्युत क्षेत्र सदिश रूप में दिया हो ना, यानी कि जो गिवन वैल्यू है वह कैसी है, सदिश रूप में, तब आपका फ्लक्स है दिया हो तो फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई डॉट एस, ठीक ना। ये है फॉर्मूला। इसको हल करने के लिए आपका वही तरीका कैसे आएगा ना, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ठीक, इसको हम बाहर ले लेंगे ना, तो क्या आएगा, फाई बराबर ई एस कॉस थीटा, ठीक आया कि नहीं भाई, वही फार्मूला है ना, कुछ अलग से जादू या चमत्कार नहीं हो, कोई नया चमत्कार नहीं, वही फार्मूला है, बस आपको विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों कैसे दे रखा हो सदिश रूप में, तब इसका प्रयोग कर लिया जाएगा, ठीक, ये भी जानना बहुत जरूरी है ना। अब कुछ इसमें थोड़ा सा ये बातें आ जाएंगी, जैसे आपको जो थीटा दिया हो, यदि थीटा, ये तो क्वेश्चन पे है, ये थीटा बराबर 0 हो जाए तो फाई बराबर ई एस कॉस 0, इसकी वैल्यू 1, तो फाई बराबर ई एस ना, यहाँ आप लिख सकते हैं चूंकि कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक ना। इसके बाद अगला, अगर आपका थीटा का वैल्यू, यदि थीटा बराबर 90 ना, तो आपको क्या आ जाएगा, फाई बराबर ई एस कॉस 90, तो क्या आ जाएगा, फाई बराबर ई एस 0, तो फाई बराबर 0 ना, क्योंकि आपका कॉस 90 की वैल्यू 0, ठीक। इस प्रकार से आपका यदि जो थीटा हो 180 अंश हो जाए ना, थीटा 180 अंश हो जाए तो क्या आ जाएगा, फाई बराबर ई एस कॉस 180 ना, तो फाई बराबर आ जाएगा ई एस -1, यानी कि फाई बराबर माइनस ई एस ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ना, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इस प्रकार से देख लीजिए ना, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, ठीक। इस प्रकार से विभिन्न वैल्यू दे करके पूछा जा सकता है, ठीक। ये हो गया आपका वैद्युत फ्लक्स की जानकारी, ठीक दोस्तों ना, इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कुछ वैल्यू है, इन सब वैल्यूओं को तो जरूर आप जानते रहें। यहाँ पर माइनस में आ, इसका मतलब कि आपका वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र और यश के बीच का कोण 180 अंश है ना, यानी कि एक दूसरे के विपरीत है। इस प्रकार से आपका अगर ये आपका अगर वैद्युत क्षेत्र है तो ये आपका क्या है, क्षेत्रफल, ये वैद्युत क्षेत्र, ये क्षेत्रफल ना, पहले में 0 है यानी कि दोनों समांतर है, देख लीजिए ये जो कैप है दोनों की ढक्कन जो है ये दिशा बता रहा है ना, तो ये आपका देखिए विद्युत क्षेत्र भी इधर ही और क्षेत्रफल भी इधर ही, इसलिए समांतर, तो थीटा 0 ना 90, ये विद्युत क्षेत्र हो गया आपका, ये जो है क्या हुआ, क्षेत्रफल हुआ ना। इस प्रकार से ये आ गया, ठीक, नोट करें इसको। आप नोट्स को प्रॉपर बनाते चलें, धीरे धीरे से हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है ना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, इसको हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते चल रहे हैं ना। तो आइए देखते हैं हम आगे, इसके आगे क्या होगा ना। तो दोस्तों इसके आगे आप उस परिभाषा में आया था वैद्युत बल रेखाएं, क्या, वैद्युत बल रेखाएं ना, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं ये देखते हैं ना। तो वैद्युत बल रेखाएं जान लेते हैं हम लोग ना, तो वैद्युत बल रेखाएं ना, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स ना, या इसको एक और नाम से जाना जाता है लाइन्स ऑफ
फोर्स, कुछ नहीं है, वही है ना। ये फराडे चाचा बताए थे ना। इसको वैद्युत बल रेखा कौन बताया था? फराडे चाचा बताए थे ना। वैद्युत बल रेखा, इसको लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस कहते हैं ना, वैद्युत बल रेखाओं को, चाहे ये कहें फराडे चाचा इसको इस नाम से बुलाए थे। अब आइए देखते हैं वास्तव में ये वैद्युत बल रेखाएं हैं क्या ना। तो वैद्युत बल रेखाएं हैं क्या, इसको जानते हैं। तो आइए इसको हम परिभाषित करते हैं ना। तो परिभाषा जान लेते हैं। वैसे दोस्तों इसकी कोई स्पेशल अलग से मतलब कोई परिभाषा नहीं है, यह केवल एक क्या कहते हैं, माना जाता है इसको। मतलब कि वैद्युत बल रेखा जो है काल्पनिक रेखाएं होती है ना, ये कहीं से पैदा नहीं होती है, इसकी कोई नई परिभाषा नहीं है, काल्पनिक होती है। वैद्युत बल रेखाएं बनी कैसी हैं? शुरू में जब वैद्युत बल रेखाएं बताई गई थी कुछ इस तरीके से आया था ना। आपको बचपन से ये आते हैं, बचपन से मतलब शुरुआती से ना, कोई आवेश, दो ही आवेश पढ़े थे, प्लस आवेश माइनस आवेश ना। तो प्लस आवेश माइनस आवेश, इन्हीं के कारण विद्युत क्षेत्र बल उत्पन्न होता है। तो वैद्युत बल रेखाएं जब बनाई गई ना, तो कुछ इस प्रकार से ये प्लस क्यू है ना। तो प्लस क्यू, तो वैद्युत बल रेखाएं बनाई क्या गई? तो वैद्युत बल रेखाओं का जो तीव्रता होता है विद्युत क्षेत्र की, वह उसके आवेश का जो परिमाण होता है वह उस पर निर्धारित करता है। अब परिमाण का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ना। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो? परिमाण। अच्छा ना, ये मतलब नहीं, परिमाण मतलब कि उसका मान कि आवेश कितना शक्तिशाली है ना। जो जितना शक्तिशाली होगा उसका उतना बड़ा इलाका होगा ना। जैसे इलाका कुत्तों का होता है, जो कुत्ता जितना समझदार, जितना डेंजरस होगा, उसका उतना दूर तक प्रभाव होगा ना, दूर तक प्रभाव होगा। तो वही इसी प्रकार ये आवेश जितने बड़े परिमाण का होगा, जितना अधिक शक्तिशाली होगा, इसका उतना दूर तक का प्रभाव होगा। मतलब ये है, इससे जो विद्युत बल रेखाएं बनाई गई इस आवेश के कारण कुछ इस प्रकार से, ये कभी 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 अरे गुरुजी क्या बनाते जा रहे हैं? डिजाइन बना रहे, डिजाइन। अब देखो आप इसको, क्या बना, कैसे डिजाइन बना है ना। सब छोटे छोटे तीर निकलते चले जा रहे हैं, तीर निकलते चले जा रहे हैं, यही है वैद्युत बल रेखाएं ना। अब वैद्युत बल रेखाएं हैं ना, तो क्या ऐसे जानेंगे कि फोटो बना देंगे बस वैद्युत बल रेखाएं मिल जाएंगे हमको ना। अब आप देखिए दोस्तों, अगर इस वैद्युत बल रेखाएं ये जो बनाई गई है डिजाइन, थोड़ा सा अगर आप देखें ध्यान से, तो डिजाइन में कुछ थोड़ा थोड़ा परिवर्तन सा दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? ये जो डिजाइन बनी हुई है, डिजाइन को अगर आप हर चारों तरफ से लाइनें बनाई गई हैं ना, तो ये जो रो बनाया गया है, ये जो लाइन बनाई गई है, अगर आप शुरुआत में देखें तो शुरुआत के अपेक्षा लास्ट में जाते 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 थोड़ा थोड़ा कम होता चला गया है ना। ये शून्य नहीं हुआ, ये इस प्रकार से कहाँ तक चला जाएगा? अनंत तक, अनंत पर जाकर के शून्य होगा इसकी लंबाई ना। धीरे धीरे छोटा होता चला गया कि नहीं? इस ऐसा इसलिए बनाया है ताकि अच्छा लगे ना, देखने में अच्छा लगे ना, देखने में अच्छा लगे ना। तो अच्छा लग रहा है कि नहीं? तो अच्छा लग रहा है तभी ना, अच्छा लग रहा है जिसको वो भी अच्छा मान के चले। लेकिन देखें, इसका वास्तविक रीजन ये है कि ये विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से बनाई गई हैं कि जो ये आवेश है, इस आवेश से जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जा रही है, इसका प्रभाव, इसका भौकाल, इसकी दबंगई कम होती जा रही है, दूर इसका भौकाल कम हो जा रहा है ना। यानी कि कोई जो गुंडा है उसका एक निश्चित एरिया होता है, जैसे जैसे उसका एरिया से दूर चलते चले जाएंगे, उसका भौकाल, उससे डर, लोगों के बीच के डर कम होता चला जाएगा। वही डर है ये ना, वही ये डर है। शुरुआत में डर ज़्यादा था, फिर और कम हुआ और कम हुआ और कम, लेकिन खत्म नहीं हुआ। डर कहाँ खत्म हुआ? अनंत पे जाके खत्म हुआ ना। इसका डर कुछ न कुछ है। तो वही है आवेश का, ये विद्युत बल रेखाओं या विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, आवेश के नजदीक कुछ ज्यादा, आगे और कम, धीरे 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 कम होती चली गई है ना। ये चारों तरफ से इस प्रकार से बनाई गई है ना। तो किसी भी आवेश के पास ये होती नहीं है ना, यह काल्पनिक रेखा बनाई जाती है बस। ये बना कैसे है ना, तो ये वैद्युत बल रेखा के कारण बना इसलिए है ना, इसकी दिशा इस प्रकार से बनाई गई है कि आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते थे? एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा परीक्षण आवेश मानते थे
ना इसी परीक्षण आवेश से किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते थे ना। अब देखिए क्या ये तीर ऐसे नहीं बना सकते थे, ऐसे बना दिए होते ना, सबकी तरफ इधर आने की तरफ हुए ना। तो वास्तव में दूर की तरफ काहे बनाई गई ना, दूर की तरफ इसलिए बनाई गई दोस्तों, आप विद्युत क्षेत्र की दिशा जब निकालते थे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इसी प्रकार से निकाली जाती थी ना। कैसे, ये प्लस आवेश दिया हुआ है, आप विद्युत क्षेत्र की दिशा किसी भी बिंदु पर निकालना है, परीक्षण आवेश माने छोटा सा ना। अब इस परीक्षण आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालने क्या होता था ना, इन दोनों में तो दुश्मनी है, मतलब प्रतिकर्षण होगा। ये आवेश इस आवेश को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा ना, ठीक, प्रतिकर्षित करेगा तो क्या होगा, दूर की ओर, इस बिंदु पर दूर की ओर, इस बिंदु पर दूर की ओर, इस बिंदु पर दूर की ओर, इस पर दूर की ओर, पर दूर की ओर, सबकी तरफ देख लीजिए विद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की ओर मिलेगी कि नहीं, बिल्कुल मिलेगी। ये इस प्रकार से, ठीक, यही है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या या वैद्युत बल रेखाएं। मतलब कि किसी भी आवेश के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव होता है उसी को वैद्युत बल रेखाएं का नाम दिया गया है ना। बस थोड़ा सा अलग तरीके से इसको परिभाषित किया गया है, अभी देखते हैं हम उसको कैसे परिभाषित किया गया, थोड़ा सा इंतजार और करें ना। देखें तो जिस प्रकार से प्लस क्यू आवेश के कारण दूर की ओर होता है, ऐसे ही आप अगर देखें तो यहाँ पे माइनस क्यू आवेश ले लें तो माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, अब हम ज्यादा नहीं बनाएंगे ना। मतलब जैसे जैसे आप देखें यहाँ पर क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्यादा हो रही थी, प्रभाव कम होता गया, लाइन छोटी होती चली गई है सब में। यहाँ पे देख लीजिए ना, जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली गई है छोटा है, जैसे जैसे नजदीक आया देखिए बड़ा हुआ कि नहीं ना, ऐसे ही ना, कुछ इस प्रकार से जैसे जैसे नजदीकी बढ़ी है ना, यानी कि जैसे जैसे क्षेत्र के नजदीक, आवेश के नजदीक आए हैं, आकर्षण बढ़ा है, प्यार बढ़ा है, आकर्षण बढ़ा है, तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ी। देखिए सघनता ना, घनत्व तो जहां ज्यादा, आवेश घनत्व तो जहां ज्यादा है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा है, ठीक, कुछ इस प्रकार से ये ना। तो हमेशा इसीलिए आप परिभाषा अब सुनेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की या वैद्युत बल रेखाओं की, तो क्या परिभाषा आएगा कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं धनावेश से निकल करके ऋणावेश पे जाके समाप्त हो जाती है। हो रही कि नहीं, देखें धनावेश से निकल रही ऋणावेश पे समाप्त हो रही है, ये निकल रही समाप्त हो रही है ऐसा कुछ है नहीं, यह केवल एक कहानी बनाई गई है ना, आंखों देखा हाल नहीं है, ये सिर्फ तुक्का मार के एक कहानी बनाई गई, लेकिन ये सच्चाई है। सच्चाई कैसे है आप देख लिए, प्लस से प्रतिकर्षण दूर की ओर, इसलिए इससे निकाला जाता है, माइनस से आकर्षण प्यार बढ़ेगा नजदीक की ओर है, यही आपका इस प्रकार से बनेगा दोस्तों, ठीक। तो आइए इसको मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं आपको वैद्युत बल रेखाएं किस प्रकार से बनी गई होती हैं ना। मिटा रहे हैं इसको हम, तुझे देखा तो ये जाना विद्युत क्षेत्र, देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू ना, मतलब आवेश है, तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहां से आपका देखिए क्या बन गया, जो अभी तक हम लोग बोल रहे थे वही है, कुछ नया नहीं है। देख लीजिए दोस्तों क्या हुआ है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं धनावेश से निकल करके ऋणावेश पर समाप्त हुई हैं, धनावेश से निकल करके इधर होगा कोई ऋणावेश, ये धनावेश से आ रही ना, ऋणावेश इसलिए इस पे आता हुआ हमेशा आपको देखेगा, यही है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं
ना, ये कोई वास्तव में नहीं होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बनाने के आधार पर बनाया गया है। एक बात और, इसमें आप पढ़ेंगे सुनेंगे कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ना। उसके बाद आपका ना वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं ना। और एक पॉइंट ये कि ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। इसलिए नहीं काटती, आप देख चुके हैं, अब उसको कहानी बताने की जरूरत नहीं है ना। क्यों काटेंगे, वास्तव में ये वैसी नहीं है। वास्तव में विद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से हैं। अब आप देखो, क्या कोई दूसरी कोई रेखा एक दूसरे को काट सकती है, या काट ऐसा लग रहा हो कि काटो, बढ़ाओ, आगे लेके जाओ, इधर इधर ना। कब काटेंगे, इस प्रकार से, जब एक इधर से आ रहा हो ना, एक इधर से आ रहा हो, एक की दिशा इधर हो, एक की इधर, अब आप इसको बढ़ा देंगे तब काटेगा। लेकिन यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से धीरे धीरे बहुत दूर हो जा रही है एक दूसरे से, इनका प्रभाव कम होता जा रहा है, एक दूसरे को काट नहीं सकती ना। तो ये भी होता है कि अगला आपका वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित, एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेदित अच्छा नहीं लगता, काटती नहीं है, एक दूसरे को काटती नहीं है। छापें जल्दी से। हाँ, छापिए, मिटा रहे हैं हम इसको। हाँ, क्या क्या हो गया, वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये धनावेश से निकल करके ऋणावेश पर समाप्त होती हैं ना। उसके बाद अगला आप क्या पढ़ें कि ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं। एक बात और कि अगर आपको वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना हो ना, तो आप क्या काम करें, वहां पर एक स्पर्श रेखा खींच लें ना। हम यहाँ से लिख रहे हैं कि वैद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी किसी भी बिंदु पर अगर आप कोई स्पर्श रेखा खींच देंगे तो वह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। यही है इनका गुणधर्म। ये हो गया आपका दोस्तों वैद्युत बल रेखा। फिर से देखें, बस इतने से मतलब मुख्य टर्म है इसमें कि यह केवल एक मानी गई मनगढ़ंत कहानी, काल्पनिक कहानी है कि किसी आवेश से निकलती, किसी आवेश पर समाप्त, किसी क्या धनावेश से निकलती है, ऋणावेश पर समाप्त होती है ना। ये भी याद रखें कि ये हमेशा क्या होती हैं कि एक दूसरे को काटती नहीं ना, एक अर्थात एक दूसरे के समांतर होती है भी कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक, उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि जी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं ना। फिर से रिमाइंड कर लें सबका, वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, धनावेश से निकल करके ऋणावेश पर समाप्त होती हैं ना। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। वैद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है ना। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं ना। इसका सबसे इम्पोर्टेंट टर्म अब ये आ रहा है कि जो
वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कभी बंद लूप नहीं बनाती है। क्या नहीं बनाती? बंद लूप नहीं बनाती है। जबकि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद लूप बनाती हैं, बंद लूप बनाती हैं। लूप मतलब आकृति, डिब्बा बनाती हैं ना, बंद लूप। कैसे? ये ना, ये देखिए, ये तो है आपका वैद्युत बल रेखाएं ना। अब चुंबकीय बल रेखाएं आप चुंबक में देख रहे होंगे, नॉर्थ साउथ पोल ना, सॉरी नॉर्थ पोल साउथ पोल ना, इसमें कुछ इस तरीके से ना। चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है चुंबकीय बल रेखा की दिशा, जबकि जो चुंबक के अंदर होता है या दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर ना। तो आप देखें, अगर ये कुछ इस प्रकार से बना रहे हैं, यहीं से निकल इधर मिल जा रही है, ये बंद आकृति हुई, ये लूप हुआ आपका क्योंकि ये पूरा लूप हुआ, बस इसके आगे नहीं, इसके अंदर उल्टी दिशा में चलती है। तो यहाँ देखें, ये बंद लूप नहीं है, ये तो सिर्फ एक काल्पनिक माना गया है वास्तव में। यहाँ पर ये जो है इस पे जाके समाप्त हो रही ना, समाप्त हो रही, तो ये और इधर तो कहाँ गए, इधर तो कहाँ, ये कोई बंद लूप नहीं हुई, बंद आकृति नहीं हुई। इधर से जा रही है समाप्त, इधर से जा रही है समाप्त, और ये उसके अंदर क्या है, उल्टी दिशा है। तो अब देखिए, ये कंप्लीट लूप बन गया, ये लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये जरूरी थोड़ी यहीं पर समाप्त हो गई हो ना। इसलिए कहा जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी बंद लूप नहीं बनाती, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद लूप बनाती हैं। ठीक दोस्तों, ये आपका यहाँ से हुआ, ये आप कंप्लीट करें, नोट्स बनाएं ना। इसके आगे हम लोग जो है वैद्युत फ्लक्स पे कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, और अगला टॉपिक शुरू करेंगे गॉस का प्रमेय। ठीक, अगली हेडिंग है। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।